वो 433 करोड़ रुपया का वो प्रोजेक्ट था, वो पूरी तरह से लूट 3 करोड़ समथिंग लाख सारण जिला के विधायकों के द्वारा अनुशंसा 3,86,000 के पैसा का बेंच अभी भी जांच के घेरे में जनसुराज चुनाव लड़ेगी और किसी दल और किसी गठबंधन से कोई समझौता नहीं। बेहतर बिहार, समृद्ध बिहार, उन्नत बिहार और अच्छे लोगों को लेकर और अच्छे राजनीति का एक विकल्प तैयार। नमस्कार, अभी हम मौजूद हैं छपरा जिला के माझी विधानसभा में और हमारे साथ मौजूद हैं बच्चा प्रसाद राय जी, जो जनसुराज के जिला उपाध्यक्ष भी हैं। हम इनसे कुछ खास बातचीत करेंगे। सबसे पहले आपको मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आपके चैनल में हमारे तरफ से भी आम लोगों को और आपको भी धन्यवाद। तो जनसुराज का मुख्य उद्देश्य क्या है? जनसुराज एक अभियान है और जनसुराज अभियान का एक उद्देश्य यह है कि बेहतर बिहार, समृद्ध बिहार, उन्नत बिहार और अच्छे लोगों को लेकर और अच्छे राजनीति का एक विकल्प तैयार करना और उस विकल्प से बेहतर बिहार का निर्माण करना, यही जनसुराज का अभियान का मुख्य उद्देश्य है। 2025 में विधानसभा चुनाव होना है, तो क्या 2025 में जो है जनसुराज चुनाव लड़ेगी? निश्चित रूप से 243 सीटों पर पूरे बिहार के अंदर जनसुराज चुनाव लड़ेगी और किसी दल और किसी गठबंधन से कोई समझौता नहीं होगा। पूरी तरह से 243 का 243 चुनाव जनसुराज लड़ेगी। जनसुराज मतलब लोग कहते हैं कि प्रशांत किशोर, उन्हीं का पार्टी है जनसुराज। तो क्या प्रशांत किशोर जो हैं वो एक दूरदर्शी नेता के रूप में साबित हो सकते हैं? देखिए, जनसुराज के प्रणेता हैं प्रशांत किशोर। स्वाभाविक बात है कि जो नींव देगा, जो बुनियाद रखेगा, जो गांव-गांव घूम रहा है, वो उसका उत्तरदायी होगा। वही व्यक्ति है जो पूरे बिहार के अंदर तमाम सही लोगों को, सही विचार वाले को, सामूहिक प्रयास वाले लोगों को जोड़ रहे हैं। तो निश्चित रूप से पढ़े लिखे इंसान है और अच्छे पढ़े लिखे और देश दुनिया में, दुनिया के पैमाने पर, देश के पैमाने पर बड़े से बड़े राजनीतिक दल हों, इस देश के 10 मुख्यमंत्री के और देश के प्रधानमंत्री के चुनाव को जिताने का काम उन्होंने किया। तो जब दूसरे राज्यों में और देश के अंदर में जब चुनाव का कार्य उन्होंने जिताने का काम किया, तो बिहार के अंदर क्यों नहीं दूरदर्शिता उनके अंदर रहेगी और दूरदर्शी नेता क्यों नहीं बन सकते हैं? तो प्रशांत किशोर के माध्यम से अगर दूरदर्शिता नहीं है कि कई नेता को जिताने का काम किए हैं, कई मंत्री प्रधानमंत्री भी बनाए हैं, तो क्या उनके माध्यम से अच्छे लोग भी राजनीतिक में आ सकते हैं? निश्चित रूप से मेरे जैसा लोग भी आ रहा है, अच्छे लोगों का परिकल्पना, और बहुत लोग अच्छे लोग जुड़े हुए हैं। और जब तक अच्छे लोग नहीं जुड़ेंगे तब तक अभियान का उद्देश्य पूर्ति नहीं होगा। और आज के डेट में पूरे बिहार के अंदर सभी राजनीतिक दल के जितने भी कार्यकर्ता हैं, जो अच्छे लोग हैं, अच्छे विचार रखते हैं, राजनीति में अच्छे विकल्प की तलाश कर रहे हैं, वो लोग आज जनसुराज का हाथ मजबूत कर रहे हैं। तो क्या जनसुराज के माध्यम से जो है जो विज़न है जनसुराज का, तो आने वाले 10 सालों में जो है बिहार के अग्रणी राज्यों में शामिल हो सकता है? निश्चित रूप से होगा। अगले 10 साल का एक प्रोग्राम तैयार हो रहा है प्रशांत किशोर के नेतृत्व में। हर पंचायत से लेकर प्रखंड के जो समस्या हैं, पंचायत के समस्या हैं, जिला के समस्या हैं और पूरे बिहार के समस्या को एकत्रित करके जो बुनियादी सवाल है, उन बुनियादी सवालों को फाइंड आउट करके एक विजन तैयार किया जा रहा है। बहुत दिनों से यह पूरी तरह से बिहार का व्यवस्था, शिक्षा हो, चिकित्सा हो या रोजगार का सवाल हो या पलायन का सवाल हो, तमाम बिंदुओं पर काम हो रहा है और उसी के हिसाब से चिन्हित किया जा रहा है। निश्चित रूप से 10 साल के बाद बिहार समृद्ध बिहार होगा। देश के अव्वल नंबर जगह पर बिहार का स्थान निश्चित रूप से होगा। तो क्या जनसुराज में महिलाओं की भागीदारी जो है वो कितनी मिलेगी? देखिए, प्रशांत किशोर ने एलानिया तौर पर कह दिया, अब से 40 उम्मीदवार पूरे बिहार के अंदर महिला होगी। यह किसी राजनीतिक दलों के आज तक इतिहास नहीं है कि इतना बड़ी संख्या में महिलाओं को टिकट देने का काम
किया हो। और प्रशांत किशोर ने ऐलान करके रखा है कि 40 से 40 सीट हम उन महिलाओं को लड़ाने का काम करेंगे। तो बाकी दलों से जो है जनसुराज अलग कैसे है? देखिए, बाकी दलों से अलग होने का एक बहुत बड़ा कारण है। एक तो इस देश, इस राज्य के अंदर पुराने जो जाति और धार्मिक व्यवस्था के अंतर्गत आज भी बिहार पूरे देश के अंदर बदनाम है कि जाति व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था बड़े पैमाने पर है। प्रशांत किशोर का यह काम है, शुरू किया है कि गांव-गांव घूमकर लोगों को जागृत करना, पदयात्रा के माध्यम से यह कह रहे हैं कि जाति और धर्म को रोकना है और रोककर नए लोगों को, प्रबुद्ध लोगों को, जो सामाजिक लोग हैं, जो बेहतर लोग हैं, उन लोगों को जोड़ना है और इस जाति और धार्मिक व्यवस्था को तोड़कर जनसुराज को स्थापित करना है। आप मांझी विधानसभा के नेता हैं, मांझी विधानसभा में आपका घर भी है। मांझी विधानसभा के विकास के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मांझी विधानसभा के बारे में विकास में यही कहूँगा कि मांझी विधानसभा की विकास बहुत जरूरी है, बड़े पैमाने पर जरूरी है। यानी अभी तक मान रहे हैं आप कि अभी तक विकास नहीं हुआ है मांझी विधानसभा? विकास नहीं हुआ है। ये विकास के नाम पर मैं एक आपको छोटा उदाहरण दे देता हूँ। वर्तमान एमएलए जो भवनों में, स्कूल में बेंच देने का काम किया जाए, 35% कमीशन पर बेंच बिक रहा है। अच्छा। और मैंने विरोध किया और वह नतीजा हुआ कि आज वह जांच के घेरे में है। 3 करोड़ समथिंग लाख सारण जिला के विधायकों के द्वारा अनुशंसा 3,86,000 के पैसा का बेंच अभी भी जांच के घेरे में है। स्कूलों में बेंच पहुंचा दिया गया है, लेकिन उसकी उपयोगिता प्रमाण पत्र अभी तक जमा नहीं किया गया। इसलिए मांझी को आज भी विकास की जरूरत है। गांव को सड़क से जोड़ने की जरूरत है। पानी की समस्या है, जो पूरी तरह से खेती जो है चौपट हो चुकी है। नहर में पानी सुव्यवस्थित नहीं है, नहर के अंदर गाद पूरा भरा हुआ है। नहर पानी के लिए भी तो आपके विधायक जी एक बहुत बड़ा अभियान, बहुत बड़ा टेंडर ही कराए थे कुछ दिन पहले। पूरा बड़ा सा पेपर में निकला हुआ था, कई करोड़ के। वो 433 करोड़ रुपया का वो प्रोजेक्ट था। वो पूरी तरह से लूट का मामला था। केवल उस नहर का गाद निकालने का ये, लेकिन गाद भी तो नहीं निकला है। कहाँ? अभी यहाँ देखिए 2 कदम पे नहर है। एक छटाक गाद कहीं से नहीं निकला है। और पूरी तरह से यह कहा जा रहा है कि गाद का सफैया हो गया, लेकिन नहर बगल में है। यहाँ से 50 मीटर की आप दूरी पर, जहाँ हम लोग बैठे हैं, 50 मीटर की दूरी पर नहर है। आप जाकर देखिए कि उसमें गाद निकला है कि नहीं निकला है। पानी, सिंचाई का पानी आम किसानों के पास नहीं पहुँच रहा है। इसलिए मांझी को अभी भी जल जमाव और जल निकासी बड़ा समस्या है किसानों के लिए, और यहाँ के नौजवानों के लिए रोजगार का कोई साधन नहीं है। दूसरे प्रदेशों में जा रहे हैं। इसलिए मांझी का सर्वांगीण विकास की जरूरत है। धन्यवाद। अभी हमारे साथ जुड़े हुए थे जनसुराज के छपरा जिला के जिला उपाध्यक्ष बच्चा प्रसाद राय जी, जो अपने बात को बेबाकी तरह से रखे हुए हैं। बहरहाल आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें सारण अब तक।